दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस इतना हिल गया है कि वो अब स्कूली बच्चों से घबरा रहे हैं? और जिस तरह से जेनजी ने संसद को घेर लिया था, क्या उसी तरह जो स्कूली बच्चों के आंदोलन हो रहे हैं स्कूलों में, सड़कों पर, शहर शहर, क्या मोदी शाह के तख्त को हिला दिया है? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोदी शाह का तख्त हिला दिया, बल्कि ये जो आदेश है, डबल इंजन की सरकार का आदेश जो दिल्ली दरबार से राजस्थान सरकार को दिया था, इस आदेश से साबित होता है कि मोदी शाह का जो तख्त है वाकई हिल रहा है। अब ये जो आदेश है राजस्थान सरकार का, डबल इंजन सरकार का, बीजेपी का, सुनकर आप दोस्तों हिल जाएंगे। अब ये आदेश कह रहा है कि कोई भी आदमी, मेरे जैसा पत्रकार या आप जैसा कोई सामाजिक एक्टिविस्ट या कोई जिम्मेदार नागरिक, वो बच्चों के स्कूल नहीं जा सकता, सरकारी स्कूल नहीं जा सकता। स्कूल में जाके वो ये नहीं पूछ सकता कि भाई बाथरूम कैसे है, बच्चों का मिड डे मील ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, स्टाफ से बातचीत नहीं कर सकता, ये नहीं पूछ सकता कि टीचर आई है कि नहीं आई है, कैमरा उठा के कुछ शूट नहीं कर सकता, अगर छत टूटी है, पंखा नहीं है तो ये वो शूट नहीं कर सकता। सब पर एक तरह से प्रतिबंध है, यानी एक तरह से इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित कर दी है स्कूलों के लिए। अब और भी चौंकाने वाली बात है कि ये जो राजस्थान सरकार का जो आदेश है, ये बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा के माइंड की उपज नहीं है, बल्कि दिल्ली दरबार की तरफ से कहा गया, ये बताया गया कि ये आदेश लागू करके ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनको किसी तरह से रोकिए, लगाम कसिए, वरना कुछ भी हो सकता है। और ये आदेश जताता है दोस्तों कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, मोदी शाह गुजरात लॉबी, पूरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं टीचर लाओ, बच्चे कह रहे हैं पंखा लगाओ, बच्चे कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड लगाओ, बच्चे कह रहे हैं पढ़ाई कराइए, डीएम को बुलाइए, सीएम को बुलाइए। और मोदी जी का दरबार हिलने लगा है बच्चों की इस गुहार से। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं असली खबर पर आऊं, मैं चंद सेकंड चाह रहा था ये बताने के लिए कि ये सारा खेल शुरू कैसे हुआ, आखिर सरकार फंसती क्यों चली गई बच्चों के, जेन-ज़ी के, जेन अल्फा के इस भंवर में। हुआ ये कि 20 जुलाई को जब जंतर मंतर का आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा, संसद को घेर लिया, सरकार को गोली चलानी पड़ी, लाठी चलानी पड़ी, उसके बाद अचानक 2-3 दिन के बाद जेन-ज़ी की तरह जेन अल्फा, यानी जो और छोटे बच्चे हैं, 13 साल के, 12 साल के, 10 साल के, ये जो जेन अल्फा वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, आप यूँ मानिए, ये बच्चे भी अपनी परेशानी तकलीफ़ों को लेकर सड़क पर आने लगे। और शुरुआत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हुई, जो धीरे धीरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार फैलती चली गई। और फिर ऐसा लगने लगा कि मोदी का जो सारा सिस्टम है, ये बच्चे एक्सपोज ना कर दें। अब बच्चे जब सड़क पर आए, आंदोलन होने लगे, मीडिया का फोकस जाने लगा, देश में हंगामा खड़ा होने लगा, विपक्ष चढ़ गए, राहुल गांधी चढ़ गए, मोदी प्रेशर में आ गए। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी, जंतर मंतर वाली पार्टी, इन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें अभिजीत दीपके थे, आशुतोष रानका थे, सौरभ दास थे। और दोस्तों, वहां पर एक प्लान तय किया जेन-ज़ी ने, कॉकरोच पार्टी ने, कि साहब एक आंदोलन शुरू किया जाए 15 अगस्त से, जिसमें स्कूल ठीक करो, यानी गांव के स्कूल, कस्बों के सरकारी स्कूल, इनको ठीक करने के लिए एक स्कूल ठीक करो का अभियान शुरू किया गया। और जब यह अभियान शुरू हुआ तो कॉकरोच पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स और साथ में विपक्ष के भी तमाम लोग देखा देखी, वो सब गांव-गांव स्कूल में जाने लगे, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो। और वहीं राजस्थान में कॉकरोच पार्टी के जो नेता हैं आशुतोष रानके, इनकी मुठभेड़ हो गई पुलिस से, और वो वीडियो वायरल हो गया जहां वो पुलिस से कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं बच्चों के माध्यम से कि सरकार के पास जवाब नहीं है। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के आए तो हमें वो मत समझना। तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी शर्ट फाड़ दी मेरी, वीडियो हाथों में मार रहा है। अब आशुतोष रानका कॉकरोच जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं,
इनका ये वीडियो जब वायरल हुआ तो कुछ और घटनाएं भी इसी तरह की हो गई और अल्टीमेटली खबर दिल्ली दरबार तक पहुंचनी ही थी। और उसके बाद ये सोचा गया कि भाई इस पूरे आंदोलन को जो आग की तरह फैल रहा है, ऐसा ना हो जाए कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यूपी में सबसे ज़्यादा बवाल बच्चे कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लखनऊ, राजधानी लखनऊ में सड़कों पर बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा ना हो जाए कि योगी की सरकार का तख्ता पलट ही हो जाए। और उसके बाद राजस्थान से कहा गया कि आप शुरुआत करिए और मुझे बताया गया कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, धीरे धीरे ये आदेश जो है ये हर जगह आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा सरकार घबराई हुई है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये जो जेन ज़ी के बाद ये जो जेन अल्फ़ा बच्चों का ये जो आंदोलन है, और अगर मैं जेन ज़ी कहूँ तो आप यूँ समझिए कि 1997 से 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए, यानी 13 से 29 साल के बच्चे, वो जेन ज़ी हुए। और जो बच्चे 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए बच्चे हैं, छोटे छोटे 13 साल तक, उनको हम जेन अल्फ़ा कहते हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे जेन अल्फ़ा जो है वो तो मोदी जी की छाती पे ही चढ़ जाएगी, वो कहीं ज़्यादा एग्रेसिव है, कहीं ज़्यादा बच्चे स्मार्ट हैं, जेन जी से भी 2 हाथ आगे हैं। और ये बच्चे जिस तरह से अपने हकों की मांग कर रहे हैं, डीएम को बुला रहे हैं, कमिश्नर को बुला रहे हैं, कप्तान को बुला रहे हैं, एसएचओ को टाइट कर रहे हैं, प्रिंसिपल को टाइट कर रहे हैं, टीचर से कह रहे हैं कि आइए पढ़ाइए, बाथरूम में दरवाजा लगाइए, क्लास में पंखा लगाइए। ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो बच्चे डिक्टेट कर रहे हैं, दरअसल ये स्कूलों तक मामला नहीं रहेगा, ये सीधे सीधे बीजेपी को डेंट करेगा और इसको नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, इसीलिए आदेश आया है। सवाल ये है कि अगर ये आंदोलन बच्चों का तेज हुआ, मुखर हुआ और ये जो आदेश